जी जी, मोदी जी का और योगी जी और मोदी जी, ये दोनों जो अभी देश में है, ये दोनों महासंत हैं। कलयुग में भी लोग उनको वनवास में रखे हुए थे, तो वनवास उनका टूटा है। और वनवास टूटने के बाद पहला बार देश में दीपोत्सव मनाया। जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी जेल से आते हैं, तो शायद हम लोग 5 दीपावली में जितना फटाका नहीं फोड़ेंगे, एक ही दिन में वहाँ फटाका फूट गया। और दीपावली के उपलक्ष्य पर हम अभी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि श्री राम नरेश यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं कि दीपावली हम लोग पूरे भारतवर्ष में जो कि आज दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है, दूर अपना जो है ये अपना विचार रखेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपको हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। और पूरे देशवासी को और ख़ास करके मिथिला क्षेत्रवासी को दीपावली का बहुत बहुत शुभकामना। भगवान उनके जीवन में सुख समृद्धि और उनको सब कुछ धन धान्य से भरे, यही मेरा कामना है। राधे राधे, नमस्कार। अच्छा सांसद प्रतिनिधि जी, जिस प्रकार से कल छोटी दिवाली पर योगी आदित्यनाथ जी सरयू घाट पर जिस प्रकार से एक कीर्तिमान पूरे भारत में एक स्थापित किए हैं, इस पर क्या आप अपना विचार रख पा रहे हैं? देखिए, हमारे भगवान श्री राम बहुत दिनों वनवास रहने के बाद, एक तो वो त्रेता द्वापर में वनवास रहे थे और कलयुग में भी लोग उनको वनवास में रखे हुए थे, तो वनवास उनका टूटा है। और वनवास टूटने के बाद पहला बार देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। खास करके अयोध्या का दीपोत्सव पूरे विश्व के लिए एक सीख है कि भाई हम एक छोटा सा दीप से पूरे विश्व को उजाला कर सकते हैं। दीपक जो है उजाला का प्रतीक है। आप जैसे देखते हैं कि दीपक के नीचे अंधकार रहता है, जबकि वो सारे दुनिया को प्रकाश देता है। तो इससे हम लोग यही सीखते हैं, एक दीपक से सीखते हैं कि हम कितने भी हमारे पास संकट है, लेकिन हम चाहें तो जनमानस को कल्याण कर सकते हैं, उनका जो है विकास कर सकते हैं, और हम अपने कष्ट में रह करके उनके ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। दीपक यही हम लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करता है, और एक दीपक से अगर हम सीखें तो इस संसार को बहुत कुछ दे सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि दीपक जो होता है कि अंधकार को भगाने में एक सहायक होता है। इस प्रकार से अयोध्या में कल 28 लाख दीपों का जो है एक प्रज्वलित एक साथ किया गया। ये मेरे ख्याल से 2017 के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। जी जी, मोदी जी का और योगी जी और मोदी जी, ये दोनों जो अभी देश में है, ये दोनों महासंत हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में ऐसा कुशल कार्य हो सकता है। आगे भी विश्वास है कि ये भी रिकॉर्ड, अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं तो ये भी रिकॉर्ड को वो ध्वस्त कर देंगे। यानी साल प्रति साल जो एक उनका रिकॉर्ड है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जी, उनके पास जो जज्बा है समाज को देने के लिए, जो उनके पास सोच है, जो विकास है, जो देश और राज्य चलाने का क्षमता है, शायद दूर दूर में योगी जी और मोदी जी का, देश के लिए मोदी जी और स्टेट के लिए योगी जी से कुशल प्रशासक आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। जब बात आती है दीपावली और छठ का, तो उसमें हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो खुशियों का जो दिन होता है, और इस महत्व पर हम लोग काफ़ी जो है फटाका फोड़ते हैं, जगह जगह फटाका फोड़ा जाता है। लेकिन अभी जो कुछ राज्य जो है, जैसे कि दिल्ली, हम दिल्ली की ही बात करते हैं, जो फटाका फोड़ने से आपको प्रदूषण होता है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जबकि सबको मालूम है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्य है ना, लेकिन जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी जेल से आते हैं, तो शायद हम लोग 5 दीपावली में जितना फटाका नहीं फोड़ेंगे, एक ही दिन में वहाँ फटाका फूट गया। तो जब नेता आते हैं तो उनके लिए प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन जब कोई बच्चा हमारे पर्व मनाएंगे, या हम लोगों का जो सनातनी का जब कोई पूजा पाठ होगा, तो जब हम लोग फटाका छोड़ेंगे तो सब जगह से यही बात आएगी कि भाई देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने झारखंड में भी देखा था
कि जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी यहाँ जेल से छूट करके आए थे तो वहाँ भी पटाखे फोड़े गए थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा उत्कृष्ट काम करके घर लौटे थे। तो भाई ऐसा नहीं है, किसी के पर्व पर आप रोक नहीं लगाइए, सावधानी पूर्वक उसको फोड़िए। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं समस्त देशवासियों को छठ पर्व का विशेष हार्दिक शुभकामना देते हुए अपने बात को यहीं पे समाप्त करता हूं।